Hello everyone, welcome to Literature Decode. Today we will study the Romantic Age in detail, its background, major themes and leading poets. By the end of this lecture, you will have a clear and exam focused understanding of Romanticism. So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन टू रोमांटिक एज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, व्हाट इज रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म बेसिकली एक लिटरेरी मूवमेंट थी जो कि 1798 में स्टार्ट हुई और ये मूवमेंट 1832 तक चली। अगर इस मूवमेंट के बैकग्राउंड को डिस्कस किया जाए तो ये मूवमेंट एक रिएक्शन थी किसके अगेंस्ट, न्यू क्लासिज्म के अगेंस्ट, और ये मूवमेंट एम्फसाइज कर रही थी इमोशंस पर, इमेजिनेशन पर, नेचर पर एंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पर। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये मूवमेंट किस ईयर में स्टार्ट हुई। तो सिंपली ये मूवमेंट 1798 में स्टार्ट हुई और ये स्टार्ट हुई विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। सो लिरिकल बैलेड्स एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी। क्या था हमारे पास? एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी जो कि पब्लिश हुई 1798 में, और लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करवाने वाले हमारे पास दो मेजर पोएट्स थे। इनमें से एक विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और दूसरे हमारे पास एस.टी. कोलरिज हैं, जिनको सैमुअल टेलर कोलरिज के नाम से भी जाना जाता है। आई होप सो ये स्लाइड आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो बैकग्राउंड ऑफ रोमांटिक एज को देखते हैं। ये मूवमेंट स्टार्ट हुई किसके अगेंस्ट? फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जो कि हैपेंड हुई 1789 में। इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और आफ्टर दैट अमेरिकन रेवोल्यूशन आया। ये तमाम मूवमेंट्स रिएक्शन थी अगेंस्ट रीजन एंड लॉजिक, और जो रोमांटिक एज के राइटर थे या पोइट्स थे उनका बिलीव था पोइट्री शुड एक्सप्रेस फीलिंग्स नॉट रूल्स। उनके अकॉर्डिंग पोइट्री हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग है, नॉट रूल्स। रूल्स आप इस सेंस में कह सकते हैं कि उसमें किसी भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स को फॉलो ना किया जाए, बल्कि पोइट्री को या किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को सिंपल वर्ड में लिखा जाना चाहिए ताकि वो कॉमन पीपल के लिए भी अंडरस्टैंडेबल थिंग हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस एज के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास एग्जिस्ट करती है, दैट इज लव ऑफ नेचर। इस एज के जितने भी पोएट्स थे वो नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशन, और ये इम्पोर्टेंस देते थे इमोशंस को एज कंपेयर टू रीजन और लॉजिक। नेक्स्ट पॉइंट है इमेजिनेशन ओवर रीजन। ये प्रेफर करते थे इमेजिनेशन पावर को एज कंपेयर टू रीजन। इनकी राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा इनकी जो राइटिंग है उसमें इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करके दिखाया गया है। और इस एज में जितनी भी राइटिंग प्रोड्यूस हुई वो किसके इंटरेस्ट को देखकर की गई? कॉमन मैन के। अगर हम इसका कंपैरिजन करें क्लासिकल एज के साथ तो उसमें जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था वो किंगशिप के लिए था, या आप कह सकते हैं
इलिड क्लास के लिए या अपर क्लास के लिए लिखा जा रहा था। लेकिन इस एज में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ वो कॉमन मैन के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट है रोमांटिक पोएट्स के अकॉर्डिंग नेचर जो है वो एक टीचर का काम करती थी। सिंपली आप कह सकते हैं वो नेचर को एज अ टीचर के तौर पर ट्रीट करते थे। नेक्स्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज फर्स्ट जनरेशन पोएट्स। लाइक इस एज के पोएट्स को 2 जनरेशंस में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट पे हम फर्स्ट जनरेशन पोएट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे पास मेजर पोएट्स एग्जिस्ट करते थे उनमें हमारे पास प्रोमिनेंट नेम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिन्हें पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है, और इनका फेमस वर्क था टेंट्रन एबे। सेकंड नंबर पर जो हमारे पास मेजर पोएट हैं दैट इज सैमुअल टेलर कोलरेज, जिनको एस.टी. कोलरेज के नाम से भी जाना जाता है। इनकी राइटिंग के जो मेजर थीम्स थे वो सुपरनैचुरल बेस थे, और इनका फेमस वर्क जो कि सुपरनैचुरल एलिमेंट्स की एक ग्रेट एग्जाम्पल है दैट इज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये ओवरऑल वर्क सुपरनैचुरल एलिमेंट पर बेस करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकंड जनरेशन पोएट्स को। इस एज में जो मेजर नेम हमारे पास एग्जिस्ट करता है दैट इज लॉर्ड बायरन, पीबी शैले, जिन्हें पर्सी बर्सी शैले के नाम से भी जाना जाता है, एंड द थर्ड वन इज जॉन कीट्स। और अगर इनके मेजर थीम्स की बात की जाए तो ये तमाम राइटर अपनी राइटिंग में ब्यूटी को, रेवोल्यूशन को, फ्रीडम को और आइडियलिज्म को हाईलाइट करते हैं, और इनकी तमाम राइटिंग इन्हीं थीम्स के गिर्द रिवॉल्व करती हुई नजर आती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रोमांटिक पोएट्री फीचर। एज यू नो कि हर एज में कोई ना कोई लिटरेरी जॉनरा डोमिनेंट रहा है, तो रोमांटिक एज में जो डोमिनेंट जॉनरा था दैट इज पोइट्री। इसके हम मेजर फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस एज के पोएट्स का स्टाइल डिस्कस करते हैं। इनकी राइटिंग में जो फर्स्ट एलिमेंट नजर आता है दैट इज सिंपल लैंग्वेज। अगर इनको क्लासिकल टाइम पीरियड के साथ कंपेयर किया जाए तो वहां पर जो लैंग्वेज यूज होती थी वो बहुत ज्यादा फ्लावरी टाइप की लैंग्वेज थी, और उसमें हाईली टाइप की डिक्शनरी को यूज किया जाता था, जबकि रोमांटिक एज की राइटिंग इससे टोटली डिनाई करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन रूरल लाइफ। इनका जो मेजर फोकस था वो रूरल लाइफ पे था। ये एम्फसाइज करते थे पर्सनल फीलिंग्स पर एज कंपेयर टू रीजन एंड लॉजिक। नेक्स्ट इनकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा सिंबलिज्म को यूज़ किया गया, म्यूज़िक और इमेजिनेशन पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते थे। यहाँ पर मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस कोट को ऐड किया है, जिसको रीड करके हम इस टाइम पीरियड के राइटर्स की ट्रू स्पिरिट्स को जान सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का, एज कंपेयर टू कि आप किसी राइटिंग को प्रोड्यूस करने के लिए किसी स्पेसिफिक जगह पर जाएं या किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड का इंतजार करें। इनके अकॉर्डिंग जो पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा, और ये स्लाइड भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट
पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन न्यू क्लासिकल एज एंड रोमांटिक एज। सो न्यू क्लासिकल एज के जो राइटर थे वो इम्फिसाइज कर रहे थे रीजन पर, जबकि रोमांटिक एज के राइटर्स का इम्फिसाइज था इमोशंस पर। अगर न्यू क्लासिकल की बात की जाए वो फॉलो करते थे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, जबकि रोमांटिक एज के राइटर बिलीव्ड करते थे फ्रीडम एंड स्पॉन्टेनिटी। न्यू क्लासिकल राइटर्स का फोकस था अर्बन लाइफ पे, जबकि रोमांटिक एज के पोइट्स ने अपनी राइटिंग प्रोड्यूस की नेचर और रूरल लाइफ को सामने रखकर। न्यू क्लासिकल एम्फसाइज कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिक एंड इंटेलेक्चुअल पर, जबकि रोमांटिक एज के पोइट्स इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इमेजिनेशन पावर को। न्यू क्लासिकल एज के जो पोइट्स थे या राइटर थे उन्होंने इमिटेट किया क्लासिकल राइटर्स को। इमिटेट करना कहते हैं किसी चीज की कॉपी करना। सेम यहाँ पर कॉपी करना एज इट इज नहीं है, बल्कि उनके राइटिंग स्टाइल को कॉपी किया गया। लाइक जिस तरह क्लासिकल एज के लोग राइटिंग प्रोड्यूस कर रहे थे इलिट क्लास के लिए या किंगशिप के लिए, सो इन्होंने भी उसी चीज को इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया और बहुत ज्यादा फ्लावरी टाइप की लैंग्वेज को यूज करते थे और राइटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल को यूटिलाइज करते थे। जबकि रोमांटिक एज के जो राइटर्स थे या पोइट्स थे उन्होंने स्ट्रेस दिया या एम्फसाइज किया ओरिजिनलिटी पर एंड क्रिएटिविटी पर, क्योंकि क्रिएटिविटी तभी आ सकती है जब आप खुद से सोचेंगे एज कम्पेयर टू कि आप किसी राइटर की राइटिंग को पढ़ें और उसके बाद उस जैसा बनने की कोशिश करें। डेट इज कॉल्ड इमिटेशन। और जबकि आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी की बिहाफ पे किसी राइटिंग को प्रोड्यूस करेंगे तो वो आपका ओरिजिनल वर्क होगा एज कम्पेयर टू इमिटेट वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिकल एज के लोग एम्फसाइज कर रहे थे लिटरेचर वाज सोसाइटी सेंट्रड। उनके अकॉर्डिंग जो लिटरेचर था वो सोसाइटी सेंट्रड था, जबकि रोमांटिक एज के पोइट्स के अकॉर्डिंग लिटरेचर वाज इंडिविजुअल सेंटर्ड। सिंपली आप कह सकते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन को प्रेफरेंस दी गई, जबकि क्लासिकल एज पे वो लिटरेचर सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल्ड एंड फॉर्मल स्टाइल। क्लासिकल एज के जो राइटर थे उनका स्टाइल एक कंट्रोल्ड एंड फॉर्मल स्टाइल था, जबकि रोमांटिक एज के जो राइटर थे या पोइट्स थे इन्होंने एम्फसाइज किया पर्सनल एंड एक्सप्रेसिव स्टाइल को। सो ये तमाम डिफरेंस जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो इस एज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये कंपैरिजन ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करते हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। सबसे मेजर जो वर्क हमारे पास है वर्क है दैट इज टेंटन एबे। सेकंड नंबर पर जो हमारे पास वर्क है दैट इज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और ये वर्क बेस करता है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पर। नेक्स्ट जो फेमस वर्क है दैट इज ओड टू अ नाइटिंगेल, एंड द लास्ट वन इज ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड को एक रेवोल्यूशनरी टाइप का वर्क भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हम इस ओवरऑल टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। सो सिंपली आप रोमांटिक एज को एज ऑफ इमोशन, एज ऑफ नेचर, एज ऑफ
इमेजिनेशन एंड एज ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम कह सकते हैं। और ये वो एज थी जिसने इंग्लिश पोइट्री को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। इसने क्लासिकल एज को कंप्लीटली चेंज करके लोगों को एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया। इन तमाम पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप सो ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपने इसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। This concludes today's lecture. Success in literature is not about memorizing, it's about understanding. Stay consistent, stay focused, and keep decoding literature with Literature Decode. See you in the next class. Till then, take care.